सपना की सासू माँ ने क्या ऐसा बोल दिया कि सपना को बोलना पड़ा अपनी माँ को कि लौट जाओ घर को, मत आना है हमारे यहाँ, हमारे मरने के बाद आना, मेरे दहलीज पर कदम मत रखो। क्या ऐसा बोल दिया सपना की सासू माँ ने कि सपना को दिल में ठेस पहुँच गई और अपने मम्मी को लिपट करके लगी रोने। ऐसा क्या कह दिया सपना की सासू। तो दोस्तों, जय, मैं आप सबकी निशा, आप सबसे जय सिया राम। तो दोस्तों, आज मैं सपना चौधरी के मुद्दे पे बात उठाई हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें भी बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठेस लग रहा है। एक 24-25 साल की लड़की कितना ज़्यादा सहन कर रही है, बताइए। तो आई थी सपना की तबीयत खराब थी, सपना की माँ आई थी सपना को देखने के लिए। क्या गलत कर दिया उसने। सपना की अगर माँ आई थी सपना को देखने के लिए तो क्या गलत कर दिया। कोई भी माँ होंगी तो अपने बेटी को जब सुनेंगी तबीयत खराब है तो कोई भी माँ रुक नहीं पाएंगी, अपने आप को रोक नहीं पाएंगी बेटी से मिलने के लिए। तो सपना की माँ आई थी सपना को देखने के लिए, सपना का भाई भी आया था। इतने सीधे लोग हैं। हाँ, थोड़ा गरीब जरूर है, इनकी कितना प्रॉपर्टी उन लोगों के पास नहीं है, गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बेटी को एक माँ से ना मिलने दिया जाए। क्यों नहीं। सपना की सासू माँ ने क्या ऐसा बोल दिया कि जो सपना के दिल में घर कर गई, बताइए। और सपना की सासू माँ का कहना है दोस्तों कि बेटियां के घर माँ नहीं जाती हैं। तो माँ जी, कहाँ का रस्म है, कहाँ का रिवाज है कि माँ अपने बेटी के घर नहीं जाती। कहाँ का रिवाज है माँ जी ये। आप कैसे सपना को ऐसे बोल सकती हैं। आप क्यों ऐसा करती हैं कि जिससे सपना के दिल में चोट लगे, सपना रोए बिलक बिलक कर। आपके सामने तो रो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जब आपके सामने रोएंगे तो आप तो बस एक ही शब्द बोलती हो कि क्या करें, हमें बताओ क्या करें। तो अब सपना क्या बोलेंगी आपसे कि आप क्या करिए। आप माँ हो, सासू माँ हो या फिर अपनी मम्मा, तो माँ ही होती हैं। आपके आंचल में अगर अपना सर धर के नहीं रोएगी सपना, तो किसके आंचल में अपना सर रख कर रोएगी। आपने अपना 2 बेटे खोए हैं। अरे माँ जी, एक बार ये भी तो देख लीजिए, सपना के 2-2 पति, 2-2 बार शादी हुई और दोनों पति को उसने खो दिया है। कितनी उम्र है उस बच्ची का भी। शादी करने की उम्र तो अब हो रही थी शादी करने की उम्र, लेकिन माँ बाप के गरीबी की वजह से उनकी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी। बहुत कम 17-18 साल की उम्र में ही हो गई होगी दोस्तों। बताइए, आप क्यों इतना तकलीफ दे रही हैं। आ गई अगर सपना की माँ, तो क्या गलत कर दी उसने जो आपने इतना इग्नोर किया। आप बात नहीं किए सपना की माँ से। तो क्या वो यहाँ पर सिर्फ अपने बेटी से मिलने आई थी। अगर आप सपना की माँ से बात नहीं करोगी, इग्नोर करोगी, पास बैठोगी नहीं, तो सपना को दुख नहीं होगा। आपके मायके वाले तो आते हैं, आपके छोटे भाई आते हैं, सब मतलब सारे लोग को सपना मैनेज करती है। कैसे मैनेज करती है आप ही बताइए। तो जब सपना सबको मैनेज करती है तो आप तो माँ हैं, आपको तो मैनेज करना चाहिए। कितना बुरा बोले थे आपके छोटे भाई ने कि सपना अभी भाग सकती है। बस 4 ही 5 दिन हुआ था राजवीर को खत्म हुए, तब भी आपके भाई ने सवाल उठाया था कि चैनल खाता सब ले आओ, हमें दे दो, और नहीं तो तुम उनका क्या भरोसा, भी उसकी उम्र कम है, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। कितना गलत बोले थे। सपना के कलेक्टर पर उंगली उठाए थे वो, तो आपको बुरा नहीं लगा था। आपके बहू को कोई भी कैसे भी कह के निकल ले, आपको बुरा नहीं लगता है। काहे काहे माँ जी ऐसा कर रही हैं, आप बताइए। अगर आप भी इतना दुख दोगी, आप भी सपना के बारे में नहीं समझ सकोगी, तो सपना अपना जीवन कैसे बिता पाएगी। क्यों नहीं संभाल पा रही हैं आप सपना को, बताइए।
जब तक तो सपना कुछ आपको कहती नहीं, तो आप लोग को कैसे लोग जानते हैं आप लोग कितना परेशान करे हैं, कितना घुट घुट कर जी रही है सपना। बताइए, इतना घुट घुट कर वो जी रही है घर के अंदर, इतना परेशान है सपना। तो नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करिए। आप एक माँ हो, आपके दो बेटे थे तो आपके दोनों बेटे की वो बहू है, अमानत है, दो बच्चियां हैं उनके। आप ऐसा मत करिए कि सपना का जीना मुश्किल हो जाए। हंसी खुशी रखिए सपना को। आखिर सपना भी तो अपना फर्ज निभा रही है ना। बहू होने का जितना फर्ज होता है वो सारा फर्ज निभा रही है, कहीं पे तो गलती नहीं कर रही है ना। तो अपनी माँ से मिल ली, उसकी माँ आ गई माँ जी, तो क्या गलत हुआ बताइए। क्यों आप ऐसा बोल रही हो? मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।